बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे वाइट चने, जो कि बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर लिया था और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था और हल्का सा उसे सोते कर लेते हैं। सोते करने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटो प्याज की पेस्ट ऐड कर दी थी और इस पेस्ट में मैंने शामिल किया था 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक का पीस और 5 से 6 पीसेस लहसुन के। इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना के रेडी कर लिया था और फिर ऑयल में मैंने मसाले को ऐड कर दिया था। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। हाफ टेबल स्पून नमक था, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर था और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकती हैं और फिर मैंने ढक्कन देके इसको 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मसाला बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था और उसने ऑयल छोड़ा हुआ था और यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई कर ली। इतनी भुनाई की कि इसने ऑयल छोड़ दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे ये ऑयल छोड़ देगा। तो यहाँ पे मेरे पास चने थे जो कि 500 ग्राम थे, जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो के सुबह बॉईल कर लिया हुआ था और इसमें मैं बॉईल करके ही चने ऐड करूँगी। तो फिर मैंने चनों को मसाले में ऐड करके मिक्स कर लिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया और इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से चनों की भुनाई कर ली। बॉईल किए हुए चने अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी सालन बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी और फिर जो चनों का पानी था वो मैंने ज़ाया नहीं किया, एक पतीली में रखा हुआ था और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे वही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया और ऊपर 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो हमारे चने भी ज़बरदस्त गल चुके थे और शोरबा भी ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका था और फिर इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च कटिंग करके ऐड कर दी और थोड़ी सी मेथी ऐड करने के बाद जब ये तैयार हो चुका था तो फिर इसे प्यारे से बोल में मैंने डिश आउट कर लिया। तो आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं उतना बना सकते हैं, ठीक या पतला करना चाहते हैं तो भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे परफेक्ट चने बन के रेडी हो चुके थे और प्यारे से बोल में मैंने इसे डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने चनों को प्यारे से बॉल में डिश आउट कर लिया था और ये हमारा सालन बहुत यमी सा डिलीशियस सा बन के रेडी हुआ था और बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन के ये रेडी हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर इसे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लिया था और ये हमारी परफेक्ट चने शोरबे की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और आप इसको नान के साथ भी ले सकती हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी हमारी बनके रेडी हुई थी। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख सकती हैं और इसे मैंने गरम मसाले के साथ गार्निश कर लिया था और ये बहुत यमी सी बनके रेडी हुई थी। चने तो हर घर में बनती हैं और बहुत यमी बन के तैयार होती हैं और हर तरीका बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से भी बना के आप ट्राई ज़रूर करें, इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।